अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको गिटहब डेस्कटॉप के बारे में बताऊंगा कि गिटहब पे कैसे अपलोड करनी है अपनी फाइल्स वगैरह। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेते हैं। गिटहब डेस्कटॉप, ओके। यहाँ से गिटहब डेस्कटॉप पे जाएंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़। यूजुअली इट डज नॉट टेक मच टाइम। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम ऐसा करते हैं कि अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं github.com पे। वैसे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक और नया अकाउंट बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो देख लें कि क्या चीज़ कैसे करनी है और इश्यूज़ ना हो। अच्छा, यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है, मैंने डाल दी है। उसके बाद यहाँ कंप्रेस करेंगे, यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, कोई भी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ऐसा जो आपको याद रहे। लेकिन ये 1 2 3 वगैरह या ABCD इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना डालें, सिक्योर होना चाहिए। अच्छा, इंटर अ यूज़र नेम मैं चूज़ कर लेता हूँ। ओके, ये अवेलेबल है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए ओकेजनल प्रोडक्ट अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स। कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर की जो सिमत है वो इस तरफ है, हाथ के हिसाब से इसको सबमिट करते हैं। ओके, डन हो गया, वेरिफिकेशन हो गई है। अब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट, ओके। अब ने ईमेल भेजी है मेरी ईमेल पे, कोड भेजा है ईमेल पे, वो मुझे यहाँ डालना है ताकि वेरिफिकेशन हो सके। तो अब मैं ईमेल में जाऊँगा और यहाँ पर ईमेल आई हुई है मेरे पास। अच्छा, ये कोड है, ये कॉपी कर लिया, Ctrl+C, और यहाँ जाकर हमने पेस्ट कर देना है Ctrl+V, और ये वेरिफिकेशन हो गई और हमारा अकाउंट बन गया। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो इससे आगे बढ़ सकते हैं, बता दें कि भाई आप लोग कितने लोग काम करेंगे, टीम मेंबर्स हैं कितने हैं। तो मैं बताता हूँ, जस्ट मी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और कंटिन्यू कर दिया। और अगर ये सब स्किप कर दें, छोड़ दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब हम यहाँ आते हैं तो गिटहब डेस्कटॉप हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। इसको खोल लेते हैं और मेरे ख्याल से इसको खोलेंगे तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है इसकी राइट अवे। हाँ, गिटहब डेस्कटॉप इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड, और ये लॉन्च हो जाएगा जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर साइन इन करेंगे, हमने जो अकाउंट बनाया है अभी। बस अपना ईमेल पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है। ओके, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन इन टू गिटहब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे बोलेगा यहाँ पे साइन इन करें, जो ईमेल हमने डाली थी वो ईमेल डालेंगे। ये ईमेल डाल दी, और जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड डालेंगे। ओके, साइन इन करेंगे। ये ब्राउज़र से हमने साइन इन कर लिया, चाहें तो सेव कर लें पासवर्ड वगैरह ब्राउज़र में ही। हमारी जो रिपॉजिटरीज़ हैं वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों होंगी, और ये एक्सेसिबल होंगी गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू। तो इसको ऑथराइज़ कर दिया हमने डेस्कटॉप को, और यहाँ पर हम लॉगिन हो जाएंगे। यूज़ माई गिटहब अकाउंट नेम एंड ईमेल एड्रेस, ओके। इसको फिनिश कर देते हैं और हम लॉगिन हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें करना है रिपॉजिटरी बनानी है, क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी
ऑन योर हार्ड ड्राइव। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। नई रिपॉजिटरी बनानी है, उसका रिपॉजिटरी का नाम हम रख देते हैं 45 एक्सरसाइजेज, या फिर मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर देख लूँ जो नाम है इसका, उसके हिसाब से ही रखेंगे। हाँ, 45 एक्सरसाइजेज असाइनमेंट, ओके, ये नाम रख देते हैं रिपॉजिटरी का 45 एक्सरसाइजेज असाइनमेंट। ठीक है, 45 एक्सरसाइजेज का असाइनमेंट है, उसकी रिपॉजिटरी बना रहे हैं हम। डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल हम कुछ नाम भी लिखें तो चलेगा। ठीक है, और इसके लिए मैं बता देता हूँ कि मुझे ये कहाँ पर स्टोर करनी है रिपॉजिटरी। मैं जाता हूँ अपनी लोकल डिस्क डी के अंदर, यहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम रख देता हूँ मैं असाइनमेंट, या फिर गिटहब रखते हैं इसका नाम, गिटहब, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई गिटहब के अंदर ये हमारी रिपॉजिटरी है। ओके, ये लोकल पाथ हो गई। इनिशियलाइज दिस रिपॉजिटरी विद अ रीडमी। गिट इग्नोर फाइल हमें चाहिए या नहीं, फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इतना ही, और क्रिएट रिपॉजिटरी कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है रिपॉजिटरी बन गई है, लेकिन वो अभी हमारे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम में है, अभी वो गिटहब पर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से जाकर देखूँ गिटहब पर, क्योंकि मैं यहाँ पर लॉगिन हूँ, github.com इंटर, तो यहाँ पर जो मेरा अकाउंट बना है, यहाँ से अगर मैं रिपॉजिटरीज में जाऊँ, लेट्स से रिपॉजिटरीज, मैं अपने डैशबोर्ड में हूँ और यहाँ पे मुझे कहीं कोई रिपॉजिटरी नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने शायद बनाई ही नहीं अभी तक। हाँ, योर रिपॉजिटरीज, ये यहाँ आऊँगा तो मेरे पास कोई रिपॉजिटरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी जो मैंने रिपॉजिटरी बनाई है वो मैंने पब्लिश नहीं की है, मैं करूँगा पब्लिश रिपॉजिटरी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कोड प्राइवेट रखना है या नहीं, मैं कहूँगा कि पब्लिक कर दो, कोई इशू नहीं है। ओके, और इसका डिस्क्रिप्शन मैं डाल देता हूँ फ़िलहाल 45 एक्सरसाइजेज असाइनमेंट, फ़िलहाल ये लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, और पब्लिश कर देता हूँ। अब क्या होगा, मेरी जो रिपॉजिटरी मैंने बनाई थी वो डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे तो सेव थी, अब वो github.com पे भी अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाया था, ठीक है, github.com पे आया मैं, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरी रिपॉजिटरी आ गई है। ठीक है, ये बेहतरीन हो गया काम। इस रिपॉजिटरी में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ रीड मी फाइल है, एक्सक्यूज मी, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये मेरा यूज़र नेम है फ़िलहाल। अच्छा, अब मैंने जो पिछला काम किया था, लेट्स से मैं आपको अगर दिखाऊं, लास्ट टाइम हमने काम किया था नेम केसेस पर। ठीक है, ये नेम केसेस का फ़ोल्डर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ या Ctrl+X करके कट कर लेता हूँ, तो जो भी मेरा काम है वो इसमें है फ़ोल्डर में, प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर डी, इसके बाद यहाँ पर गिटहब, और गिटहब के अंदर ये मेरी रिपॉजिटरी है, यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया नेम केस, ठीक हो गया। अब मैं गिटहब डेस्कटॉप खोलूँगा तो ये मुझे सारी चेंजेस बता रहा है जो भी मैंने काम किया हुआ है, जो मेरी फाइल्स हैं। ठीक है, अब मैं कमिट करूँगा, कमिट का नाम मैं वही रखूँगा जो कि हमें सबमिट करना है। वैसे तो मैं पर्सनल मैसेज भी आपको करके दिखाता, वो वाला शायद मैंने फ़ोल्डर डिलीट कर दिया है, तो मैं यही रखूँगा। ये है एक्सरसाइज नंबर 3 और इसका नाम है नेम केसेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो समरी है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सरसाइज 3
डैश और इसका नाम नेम केसेस। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3 है, नेम केसेस, और साथ में इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये भी डाल देते हैं, ताकि जब हमारा कोड रिव्यू होगा तो वो देख लेंगे कि हमने क्या एक्सरसाइज की है, क्या डिस्क्रिप्शन है, और हमारा कोड उसके हिसाब से ठीक है या नहीं। वो ठीक से इसको चेक कर सकेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब मैं इसको कमिट कर देता हूँ इस तरह से। अभी कमिट हो चुका है, और जब मैं इसको पुश करूँगा तो ये क्या होगा, गिटहब पे भी पब्लिश हो जाएगा मेरा कमिट। ये हिस्ट्री में मेरे पास आ रहा है, ये मैं कमिट कर चुका हूँ, और ये सारी डिटेल रख रहा है, अब वर्जन कंट्रोलिंग कर रहा है। जो मैं कमिट करता जाऊँगा वो कोड जो है यहाँ पर सेव होता रहेगा मेरी रिपॉजिटरी में। लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी कमिट जो किया है वो लैपटॉप के अंदर है। मैं पुश ओरिजिन करूँगा, ठीक है, तो ये अपलोड कर देगा मेरा जो कोड है प्रोजेक्ट का, और वो कमिट आ जाएगा मेरी प्रोफाइल में यहाँ गिटहब पे। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए एक्सरसाइज 3 नेम केसेस। ठीक है, ये हमारी रिपॉजिटरी है। और ये अगर मैं कमिट्स में जाऊँ तो जो भी टास्क मैं करता जाऊँगा मैं ऐसे कमिट करता जाऊँगा अपने एक्सरसाइजेस, और ये कमिट्स यहाँ पर आ रहे हैं। इनिशियल कमिट जब हमने बनाई थी रिपॉजिटरी ये वो है, उसके बाद ये हमारा पहला कमिट है एक्सरसाइज 3 का। इसी तरह हम दूसरे जब टास्क करेंगे तो वो अपलोड करेंगे और यहाँ पर वो आते जाएंगे। अच्छा, जब आपकी 45 एक्सरसाइज वाले जो असाइनमेंट है, जब ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी हो जाएंगी 45, तो आपने ये वाली रिपॉजिटरी का लिंक शेयर करना है। अब वो कैसे करेंगे, ये आपकी असाइनमेंट का लिंक है जो आपको शेयर करना है 45 वाले फॉर्म में। अच्छा, लिंक ट्री मैं खोल लूँ ज़रा, ताकि यहाँ से मैं फॉर्म निकाल लूँ 45। अच्छा, फर्स्ट असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म 45 वाला है, राइट। ठीक है, मैं साइन इन कर लूँगा, ये करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इनकॉग्निटो में हूँ। ओके, ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ और दूसरी टैब में खोल लेता हूँ। अच्छा जी, ये जो रिपॉजिटरी का लिंक है ना, ये आपको यहाँ डालना है इस तरह से। ये रिपॉजिटरी का लिंक आपको यहाँ डालना है। यहाँ पे आपने, ओहो, मैंने लिंक गलत कॉपी कर लिया है। मुझे जो लिंक डालना है वेयर इज़ माई असाइनमेंट, सॉरी वो इनकॉग्निटो पे था शायद। हाँ, ये जो मैंने कॉपी किया था 45 एक्सरसाइजेज असाइनमेंट, ये मेरी रिपॉजिटरी का लिंक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से इधर जाकर ये असाइनमेंट का जो फॉर्म है, जब 45 हो जाएंगे तो यहाँ पर रेपो URL पेस्ट करना है। तो ये रहा मेरा रेपो URL, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपने फिल करनी है इसी हिसाब से और इसको सबमिट कर देना है अपनी सारी डिटेल डाल के, दैट्स इट। तो गिटहब के हवाले से जो कोई भी सवालात थे किसी के और उसको ये प्रॉब्लम थी कि कमांड लाइन से कैसे करेंगे, तो एक्सक्यूज़ मी, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग गिटहब डेस्कटॉप पे आ जाएं, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएं और आप तरीके से कमिट कर सकें, पुश कर सकें, अपना कोड सेव कर सकें। लोग क्या कर रहे हैं कमांड लाइन के चक्कर में, उसको उन लोगों को जो है इंस्टॉलेशंस में प्रॉब्लम आ रही हैं कि उनका गिट इंस्टॉल नहीं हो रहा, फिर वो साइन इन नहीं हो रहा, फिर वो साइन इन हो रहा है तो अपलोड कैसे होगा और रिपॉजिटरी कैसे बनेगी, कैसे शेयर करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा सब कुछ एक एप्लीकेशन जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे कर सकते हैं। कमांड लाइन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम आप यहाँ से कर सकते हैं उसको कमांड लाइन से हैवी करके अपने ऊपर ना डालें और इजी करके करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बिगिनर्स के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़्यादा प्रेफरेबल है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने आपको गिटहब डेस्कटॉप के बारे में बताया है और इस तरह से आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही।
बाकी इंशाल्लाह मैं टास्क की वीडियोस डालूँगा आगे, तो वो आप लोग फिर देखिएगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को जो है एक्सप्लेन भी करूँगा। बाकी कुछ और पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या व्हाट्सएप ग्रुप भी है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और कोई सवाल आता हो तो आप उसमें जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।